अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज हफ्ता है 11 जुलाई, सन है 2020। मैं अपने आबाई घर में हूं शोरकोट में। वालिद साहब को यहाँ पे साथ लेके आया हूँ एक दिन के लिए। तबीयत उनकी बेहतर नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों से वो मिलना चाहते थे। मैं अभी कोरोना से उठाऊँ, गाड़ी तो नहीं चला सकता था, ड्राइवर साथ था, लेकिन बहरहाल उनको कंपनी दे रहा हूँ। और इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी थी कि वीलॉग करना बड़ा ज़रूरी था। दो तीन चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो एक कंट्रोवर्सी है जो चल रही है इस वक्त टर्की में, कि वहाँ पर एक जो चर्च था, कैथेड्रल चर्च, उसको इन्होंने मस्जिद बनाया। म्यूज़ियम था वो 1935 में 34 में उसको कमाल अतातुर्क ने म्यूज़ियम बना दिया था, लेकिन अब एक टर्किश कोर्ट ने उसको दोबारा मस्जिद का दर्जा दे दिया। ये सारी कंट्रोवर्सी क्या है, मगरिब क्या कह रहा है और ये मामला बेसिकली किस तरफ जाएगा, पूरी आज आपको उसकी मैं तफसील भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, अब फिर जब नाकामी हुई बजट में इमरान खान को हटाने से, इंटरनेशनली जो उनको पजीराई मिली उस पर, अब उसके बाद एक नई कहानी, APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, और तोते बोलना शुरू हो गए हैं, क्या सराइयाँ शुरू हो गई हैं। अब देखें ना, जो सहाफ़ी हैं, अगर तो सहाफ़त करें तो बेहतर है। अब वो जनाब कौन सा नाम डिस्कस हो रहा है, ख्वाहिशात पर मबनी ख़बरें, और ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे वो सारे दोस्त हैं, यकीन करें मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सहाफ़ी, ये जो कहते हैं ना कि कोई चीज़ टके टोकरी हो जाना, ये जो इज़्ज़त सहाफ़ियों की लोगों के दिलों में नहीं है ना, उसकी वजह ये है कि ख्वाहिशात पर मबनी तबसरे और एजेंडे पर बैठकर गुफ्तगू करना। अब जनाब बस 4 महीने 5 महीने इमरान खान की गवर्नमेंट जाने वाली है। जो अलीम खान के दोस्त हैं वो वज़ारत आला के लिए अलीम खान का नाम दे रहे हैं। जो मियाँ असलम इकबाल के दोस्त हैं वो मियाँ असलम इकबाल का नाम दे रहे हैं। जो बुज़दार के दुश्मन हैं वो कह रहे हैं जी कि बुज़दार बस हटने वाला है, जाने वाला है। पता नहीं कितने ना, फिर कुछ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, जी वो उकाबी नज़रों से देख रहे हैं और उन्होंने आके पंजाब को चलाना है। बहरहाल हर बंदे का हक़ है जो मर्ज़ी वो छोड़े। लेकिन देखें, ये सिलसिला शुरू हुआ सेनेट में चेयरमैन के अदम एतमाद के तहरीक के साथ, वो नाकामी हुई। फिर उसके बाद आज़ादी मार्च हुआ, वो नाकामी हुई। फिर उसके बाद ये हुआ कि 4 महीने में होगा, वो नाकामी हुई। फिर नज़रें IMF पे लग गई, FATF पे लग गई, वहाँ से कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद कि जी बजट पास नहीं होगा, वो पास हो गया। अब ये कि जनाब अब फिर बस जी 6 महीने के लिए मोहलत आ गई है। और ये ख्वाहिशात पर मबनी तबसरे तज्ज़िये इसी तरह करते रहेंगे। मैं अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, जो भी सिस्टम है, जो भी सिस्टम आएगा, वो इमरान खान साहब ही उसको लीड करेंगे। और ये जो सारे मुख्तलिफ़ अंदाज में जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये किसी कहीं पे भी नहीं जाएंगे, ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की जो आसिफ जरदारी से मीटिंग हुई है, ज़रा आप उसकी वो अगर तस्वीर देखें तो दोनों जो बाप बेटे हैं, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी, वो इस तरह से बैठे हुए हैं वहाँ पर जैसे किसी ऐसे बंदे से मिल रहे हैं जो कोरोना के घर से उठ के आया। मौलाना फजलुर रहमान ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ और आसिफ जरदारी ने ग्लव्स पहने हुए हैं, अपना चेहरा छुपाया हुआ है, नहीं चाहते कि कोई देख सके कि उनकी आंखों में क्या है, उनके चेहरे पे क्या है। और इतना बड़ा मास्क बिलावल भुट्टो ने पहना हुआ। इससे बेहतर था टेलीफोन कर लेते, स्काइप पे मिल लेते। लेकिन नज़र आ रहा था कि, बहरहाल मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मौलाना साहब ख़ुद एक समझदार आदमी हैं, उनको ये समझना चाहिए कि किस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब, बहरहाल अब आसिफ जरदारी जो मीटिंग की जो अंदरूनी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक जरदारी साहब ने ये कहा है कि APC आप करें और एक माहौल बनाएं और एक मुतबादल दें, क्योंकि अगर आप इमरान खान का मुतबादल नहीं देंगे तो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान को हटाने का नहीं सोचेगी। तो जितने पैसे लगें, जिस तरह से भी हो, और अगर आपको तहरीक इंसाफ के अंदर भी कोई मिले तो आप उसको करें। लेकिन दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ने यह कहा है कि मैं बिल्कुल तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा। उनको समझ आ गई इस बात की कि आने वाला वक्त जो है वो किसका है। अब ये जो नाम लिए जा रहे हैं ना, चाहे अलीम खान है, चाहे कोई मियाँ असलम इकबाल है,
या चौधरी परवेज़ लाई हैं या किसी और का नाम जो लेके पंजाब के हवाले से जो स्पेकुलेशन की जा रही है बेबुनियाद है, उसकी कोई हकीकत और हैसियत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि चौधरी साहबान अपनी एक गेम बनाने के चक्करों में हैं। वज़ीर-ए-आज़म के इशाइया में नहीं गए, ख़ुद अपना इशाइया दे दिया। फिर चौधरी शुजात साहब ने एक बयान दाग दिया कि ये जो परवेज़ लाई साहब थे जिन्होंने बचाया, और वो तो धरने पर तहरीक इंसाफ के लोग पता नहीं क्या करना चाहते थे। फिर परवेज़ लाई गए, इमरान खान साहब से मिले और उनको मना किया, तो वो क्रेडिट जो है वो सारा परवेज़ लाई साहब का, ये शुजात साहब ने कहा होगा, हो सकता है ऐसा ही हो। फिर अब साथ में एक और भी बात कर दी कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब को हम गुजरात आने की दावत देते हैं। भाई मौलाना फजलुर रहमान साहब APC कर रहे हैं इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़, आप उनके अलाई हैं, आप एक कश्ती में बैठ जाएं, आप 4 कश्तियों में आप बैठे हुए हैं। तो ये जो इस तरह की सियासत है ना, कभी हम तवक्को नहीं कर सकते थे। चौधरी साहबान बड़े समझदार सियासतदान हैं और उन्होंने हमेशा बड़ी 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 गहरी पॉलिटिक्स की है और बड़ी कामयाब पॉलिटिक्स की है। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद चौधरी शुजात साहब की सेहत ख़राब है और चौधरी परवेज़ लाई साहब इज़ कॉलिंग शॉट्स, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। और मुझे लगता है कि बहरहाल ये कच्ची गेम है, मौलाना फजलुर रहमान को बुलाना, गुजरात में आना कि जी आप आए, हम आपको दावत देते हैं। तो क्योंकि इसका जो अंजाम है, इसका अंजाम मौलाना फजलुर रहमान साहब तो परवेज़ लाई साहब को ना वज़ारत आला दिलवा सकते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा इनकी आपस में कुर्बतदारी हुई तो हो सकता है जो इस वक्त जो इनके पास जो मनसब हैं उसमें कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि परवेज़ लाई साहब को हटा दिया जाए, उनको हटाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कोई चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो पैदा हो सकती है। बहरहाल ये जो इंटरनल जो हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें ये गेम्स जो हैं ये सारी की सारी चल रही हैं। दूसरी जानिब ये जो बहुत सारे कॉलम निगार, बहुत सारे तज्ज़िया निगार, बहुत सारे एंकर्स अब जिस तरह खुलकर आके तो सियासतदानों की तरह उन्होंने अपनी पोजीशन ली है। एक साहब कह रहे हैं कि जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस गंदगी का हिस्सा नहीं हूँ। सहाफ़ी जो है वो अब सहाफ़त नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेटली सहाफ़ी, और इसीलिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको डिफेंड करना आज़ादी सहाफ़त के नाम पर मुश्किल होता जा रहा है। जब आप ज़ातियात पर आ जाएं, जब आप गाली गलोच शुरू कर दें, जब आप अपने एक एजेंडे को लेकर चलें, तो फिर वो सहाफ़त नहीं है। आप किसी भी चीज़ को पसंद कर सकते हैं, आप किसी भी पार्टी के रुकन हो सकते हैं, लेकिन आप अगर सहाफ़ी हैं तो अपना काम दयानतदारी से कर सकते हैं। आप सिर्फ एनालिसिस दें और आगे चले जाएँ। बहरहाल ये चीज़ तो चल रही है। IMF ने एक बड़ा वार किया और अमेरिका भरपूर कोशिश कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पर। IMF ने भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। असल मसला चाइना का है। चाइनीज़ की हमायत से पाकिस्तान को रोक कोई नहीं सकता, और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें लगता ये है कि शायद IMF FATF ये दोबारा पाकिस्तान पर एक भरपूर वार करेंगे, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है। तो आने वाले दिनों में ये भी आप चीज़ें देखेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी अपोजिशन बहुत होगी। अखबारात में 4 महीने रह गए, 3 महीने रह गए। अब मुझे ये बताएं, अगर वज़ीर आला तब्दील हो रहा है, यानी ये ख़ुद एक कंट्रडिक्शन वाली बात है। अगर आप उस्मान बुज़दार को तब्दील कर रहे हैं, किसी और को वज़ीर आला बना रहे हैं, तो फिर ये 3 महीने के लिए बना रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 6 महीने में, 3 महीने में सिस्टम चला जाएगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुतबादल के नाम आना शुरू हो गए। ये कोई सेल्फ कंट्रडिक्शन है, आपस में ही सारी की सारी कंट्रडिक्शन है। मकसद सिर्फ ये है कि अवाम में बददिली पैदा करना, लोगों को ये बताना कि इमरान खान जाने वाला है। दोस्तों साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये आप उठा के देख लें, कॉलम उठा के देख लें, हर 2 महीने बाद इन्होंने तारीख दी है, लेकिन वो इमरान खान तो मौजूद है। इनमें से किसी को कोई भी इतना भी नहीं है कि ये को अपॉलोजी करें कि हाँ जी हमने ये तज्जिया किया था, और हम ये कोई ना कोई उसकी तावील बना के, कोई वजह बना के वो कहते हैं हमारा तज्जिया ठीक था, इस वजह से ऐसा हो गया। बहरहाल लोग बड़े सियाने हैं, इनके चक्करों में नहीं आने वाले। और मैं वो जो हमारे सीनियर दोस्त हैं जो ये अपने यूट्यूब चैनल्स में ये डिस्कस कर रहे हैं, आपको वैसे ही पैसे बड़े मिल रहे हैं यार, आप यूट्यूब में बड़े पैसे आपने बना लिए हैं, क्यों ये इस तरह की सस्ती शोहरत के लिए आप इस तरह की बातें करते हैं? इन्फॉर्मेशन आपके पास है नहीं कोई, और गुफ्तगू आप करते हैं अपनी पार्टियां भुगताने के लिए। पता नहीं अभी और कितने आप लोगों ने प्लाट लेने हैं, कितने आप लोगों ने हाउसिंग स्कीम में घर लेने हैं, अभी आपकी हिरस ही ख़त्म नहीं हो रही। बहरहाल अब आ जाएँ टर्की वाले इशू पर। टर्की में वो जो सोफिया जिस जगह का नाम है,
जो एक म्यूज़ियम 1935 में बना दिया गया था, उससे पहले वो मस्जिद थी और उससे पहले वो एक कैथेड्रल चर्च था। सन 1400 में जब सल्तनत उस्मानिया बनी और कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल को फ़तह किया गया, तो वो जो चर्च था उसको मस्जिद बना दिया गया। 400-500 साल वो मस्जिद रही और 1935 में 34 में कमाल अतातुर्क ने उसको एक म्यूज़ियम बना दिया। उसके बाद टर्की में एक तहरीक थी कि इसको दोबारा आप मस्जिद बनाएं। अब देखें, तैयब एर्दोगान भी इसके हामी थे, 17 साल से वो हुकूमत में हैं। उन्होंने कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए उसको तब्दील नहीं किया। अदालत ने, वहाँ कई दफ़ा अदालत में गया वो, अब टर्किश अदालत ने उसको मस्जिद बनाया और ये अब अदालती फ़ैसला है, वहाँ पर कोई ये हुकूमती फ़ैसला नहीं है, कोई एग्जेक्टिव का फ़ैसला नहीं है और वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर वो फ़ैसला आया। और देखें, बात ये है कि जब उस सल्तनत उस्मानिया कायम हुई और उन्होंने वहाँ पर कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया, तो उस वक्त लोगों ने उसको मस्जिद बनाया और वहाँ पर ये नहीं था कि कुछ सारे जो कलीसा थे या जो चर्च थे वो बंद हो गए। बहुत सारे चर्च मौजूद हैं टर्की में, बहुत सारी इबादत वहाँ पर जो क्रिश्चियंस हैं उनको पूरी आज़ादी है, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक अपनी हैसियत है। ये एक मुसलमानों की फ़तह का सिंबल है। तो अगर वहाँ पर टर्कों का मुल्क है, वहाँ पर एक जगह है और वो उसको मस्जिद बनाना चाहते हैं और वहाँ की एक अदालत ने उसको मस्जिद बना दिया है, तो इसमें ये जो जॉर्ज पॉम्पे और ये जो सारे टर्की के हवाले से जो बयान दे रहे हैं, ये बाबरी मस्जिद के हवाले से क्यों नहीं बयान देते? ये मोदी ने बाबरी मस्जिद को गिरा के वहाँ पर वो रामनाथ मंदिर बना रहे हैं, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला कर दिया कि यहाँ पे मंदिर बना दें, तो इस पर अमेरिका क्यों खामोश है? इस पर मगरब क्यों खामोश है? इस पर ये जो सारे हमारे जो नुमाइंदे हैं, ये जो दानिश्वर हैं, ये इस पर क्यों खामोश हैं? भाई इस पर भी तो बात करें ना फिर। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये ठीक नहीं है। टर्की में अदालती ये फ़ैसला है, कोई हुकूमती फ़ैसला नहीं है और अदालती फ़ैसला मानना फ़र्ज़ है, सब पर फ़र्ज़ है। अमेरिका में भी अदालत जो फ़ैसला करे अमेरिकी हुकूमत उसको मानती है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, इसमें मुसलमानों को बदनाम करना, टर्क को बदनाम करना बड़ी गलत बात है। और वैसे भी आजकल ड्रामा अर्तुगरुल चल रहा है और जो पूरी जो इस्लामी हिस्ट्री है लोगों के ज़हनों में आ रही है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ है, वो जो मगरबी दानिश्वर हैं, और जनाब आप अपना कल्चर नहीं दिखाते। मुसलमान का कल्चर पूरी दुनिया का कल्चर है, पैन इस्लामाइजेशन। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर। दोस्तों इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।